हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एक नया वीडियो। इस वीडियो में प्रथम स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक पीटी परीक्षा 18/12/2011 में पूछे गए प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। यानी सीजीएल फर्स्ट के पीटी परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया था, जिसका एग्जाम 18 दिसंबर 2011 का हुआ था, उस प्रश्न को लेकर के आए हैं। और जल्द ही हम सीजीएल 1, 2 और 3 के पीटी और मेंस के सभी प्रश्नों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के आने वाले हैं। उसका वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगा, तो सभी का सॉल्यूशन कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और साथ ही देखिए, हमारा सीजीएल और बिहार एसएससी इंटर लेवल का भी प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। जो नहीं देखे जाकर देख लीजिए। तो चलिए, यह सीजीएल 1 का पीटी का प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न पूछा कि दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है। 2011 के अनुसार यह प्रश्न था कि उस समय दुनिया का सबसे नवीनतम देश दक्षिणी सूडान गणतंत्र हो जाएगा। सम्राट अशोक महान, जिसे 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उसकी राजधानी उस समय किस नाम से जाना जाता था। तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा हो जाएगा। उस समय पाटलिपुत्रा अशोक का राजधानी था। ऐसे प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, वो किस राज्य से संबंधित है, तो वह हो जाएगा बिहार से। और जो मुख्यमंत्री का नाम अगर बात करें तो वह थे नीतीश कुमार। उस राज्य का नाम बताया जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार राज्य के हैं। अगला प्रश्न था कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना बिहार में हुआ था। और यह सिखों के अंतिम गुरु भी हैं। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक के द्वारा किया गया था। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग दिया गया था। तो अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग प्रदान किया गया था। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो वह पहला देश हो जाएगा न्यूजीलैंड। किस क्षेत्र में वर्ष 2025 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति किया और फास्ट ब्रीड टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनः संसाधनीकरण था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश कौन सा है। तो इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से देने वाला पहला देश हो जाएगा न्यूजीलैंड। और अभी यूपी के एक व्यक्ति को जो 13 साल से कम में है, उसे भारत सरकार के द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे इच्छा मृत्यु दिया गया है। कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है। तो वह हो जाएगा चुनाव आयोग को स्थापित किया गया है। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहां पर है। यानी विश्व आर्थिक फोरम का वार्षिक बैठक स्थल दावोस में हुआ था। और दावोस किस राज्य या किस देश में है। तो यह स्विट्जरलैंड में स्थित है। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वाल बाकर कप प्रदान किया जाता है। वाल बाकर कप मुक्केबाजी खेल में दिया जाता है। प्राचीन नगर तक्षशिला किनके बीच स्थित है। तक्षशिला जो है यह सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य वह हो जाएगा बिहार। कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ। तो सन्यासी विद्रोह जो है सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ आनंद मठ के द्वारा। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके अनुभवों पर आधारित है। तो यह स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर आधारित है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष भारत सरकार का प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। तो यह खड़गवासला में है। केंद्रीय जल और विद्युत शोध केंद्र खड़गवासला में है। 1857 की क्रांति में किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, जो ब्रिटिश द्वारा पकड़ाया गया तथा मार दिया गया। तो उसे तात्या टोपे को एक मित्र ने ही धोखा दे दिया और उसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा पकड़ा दिया गया था। 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा
यह प्रस्ताव पारित किया गया था, जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, उस समय यह पारित किया गया है। राज्य नीति का कौन सा एक दिशा निर्देश सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो यह ग्राम पंचायतों की स्थापना, जो महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ, या कहें तो महात्मा गांधी का सपना था कि ग्राम पंचायत का स्थापना हो। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे है? तो कांस्य युग से हो जाएगा। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनने वाली वह रेखा कौन सी, यानी भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का जो निर्धारण होता है वह किस नाम से जाना जाता है? तो उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं, जो शिमला सम्मेलन में इस रेखा का निर्धारण किया गया था। किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया से गुजरता है। चीनी यात्री ह्वेनसोंग ने भारत का भ्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और एक थे आपका फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में आया। पूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? पूर्ण क्रांति या फिर संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, उसी को सप्त क्रांति भी कहा जाता है। विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर का लेखक हो जाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर स्थित है? तो यह सतलज नदी के तट पर स्थित है। कलहन द्वारा रचित रायतरंगिणी क्या है? रायतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का जिक्र किया गया है, जिसके लेखक है कलहन। राजा राम मोहन राय किसके संपादक है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि मैगिनोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यह चीन में होता है, मानसरोवर झील के समीप से सतलज नदी का उद्गम होता है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो यह 1911 ईस्वी में गाया गया था। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वीजी कुरियन को माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? तो राष्ट्रीय फल हो जाएगा आम। राष्ट्रीय चिड़िया की बात करें तो मोर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे एम एस स्वामीनाथन। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, तो अशोक अमृतराज हो जाएगा। लव शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लव शब्द का संबंध टेनिस से हो जाएगा। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है। उस राज्य का नाम बताइए जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो केंद्रीय रेलवे मंत्री सबसे अधिक बार बिहार से बने हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो वह हो जाएगा H5N1। H5N1 हो जाएगा। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या होता है? मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। कौन सा भारी पिंड संध्या काल या रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो वह हो जाएगा शुक्र। शुक्र को सांझ का तारा भी कहा जाता है। समुद्रीय शीतल पवन किस तरफ बहती है? समुद्रीय शीतल पवन दिन में भूमि से समुद्र की ओर बहता है। दिन में भूमि से समुद्र की ओर बहता है। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी क्या होगा? तो घड़ी सुस्त हो जाएगा। वहां जब पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो घड़ी सुस्त हो जाएगी। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणुओं की दूरी के परिणाम की कोटि समान होती है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सी परिवर्तन अप्रभावी रहेगी? जब कोई प्रकाश तरंगे वायु से कांच में गुजरेगी तब तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग ये तीनों प्रभावित होगा। तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग ये तीनों प्रभावित होता है। मनुष्यों के नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? मनुष्य के नेत्र में रेटिना पर बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। अगर पूछ दे कि मनुष्यों में प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो वह रेटिना पर बनता है। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लेकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? तो सेंटरिंग की दर को त्वरित करना। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो वह हो जाएगा प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन हो जाएगा CH4। पौधों में क्लोरीन बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो क्लोरीन बनाने के लिए उसमें मैग्नीशियम की सहायता
चाहिए होता है। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है वह हो जाएगा 40 डिग्री पर। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होता है। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में काम करता है? तो वह हो जाएगा भारी जल। भारी जल नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में काम करता है। एस्बेस्टस के कारण होने वाले प्रमुख रोग कौन है? तो वह हो जाएगा एम्फेसेमा। एम्फेसेमा एस्बेस्टस की वजह से होने वाला रोग है। इंसुलिन किससे उत्पादित होता है? तो इंसुलिन का उत्पादन पेनक्रियास अग्नाशय में होता है। इंसुलिन अग्नाशय में बनता है। मनुष्यों के शरीर में प्रमुख पैरों की हड्डी कौन सी है? तो फिबुला और टिबिया, ये दोनों पैर की हड्डी है। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए के कारण कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए के कारण नाइट ब्लाइंडनेस या नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग या फिर आंखों का रोग विटामिन ए की कमी से होता है। और सबसे अधिक विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। और वायु का वेग किससे संबंधित है? तो वायु का वेग दाब प्रवणता से संबंधित है। वायु का वेग का संबंध दाब प्रवणता से है। मानव शरीर में रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? तो रक्तचाप का नियंत्रण अधिविक्त ग्रंथि से किया जाता है। कंप्यूटर में वायरस किससे संबंधित है? कंप्यूटर में जो वायरस होता है वह प्रोग्राम से संबंधित है। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? अधातु विद्युत का कुचालक होता है लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? इसका कारण यह है कि शिथिलित बद्ध इलेक्ट्रॉन होता है, यानी ग्रेफाइट में कुछ शिथिलित बद्ध इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जिस वजह से वह सुचालक होता है। चलिए देखते हैं इस सेट का अंतिम प्रश्न कि वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? तो वह हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। तो चलिए यह सीजीएल फर्स्ट का पीटी का पहला प्रश्न था, सेट नंबर 1 था, तो जो आज समाप्त होता है। और जल्द ही हम इसका अगला सेट लाने वाले हैं। और बिहार एसएससी सीजीएल और इंटर लेवल के प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सही वीडियो दिया गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।